जैन दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रेलवे प्रैक्टिस सेट 2 में रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, एएलपी व टेक्नीशियन जैसी परीक्षाओं में आई हुई उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाती हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भाई चैनल पर नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दें। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें दोस्तों हम रेलवे सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस 2 में इतिहास, भूगोल, विज्ञान, राजनीति, करंट अफेयर्स, खेल, कंप्यूटर आदि से जुड़े उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। चलो क्लास स्टार्ट करें। इतिहास की बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921 में। हड़प्पा स्थल की खोज किसने की? दोस्तों दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता जल निकासी की प्रणाली। मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाई गई धातु तांबा थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः किस कार्य में संलग्न थे? वो कृषि हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानगार कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? ये दोस्तों पशुपति। सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती बालिका की कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? ताम्र पाषाण युग से। वैदिक संस्कृति के संस्थापक की बात करें, आर्य थे। भूगोल ज्योग्राफी में बात करें। भारत का सबसे उत्तरी रेलवे स्टेशन जम्मू तवी। किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद। पहली वातानुकूलित रेलगाड़ी किन दो शहरों के बीच चली? मुंबई से बड़ौदा के बीच। किस रेलवे जोन को ब्लू चिप कहा गया? दक्षिण पूर्वी रेलवे को। रेल कोच कारखाना स्थित है? कपूरथला। भारत में कितने रेलवे डिवीजन है? दोस्तों 67। रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1978। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट SBI। अरावली पर्वत श्रृंखला की पश्चिमी सीमा पर कौन सा रेगिस्तान स्थित है? थार रेगिस्तान। विज्ञान साइंस की बात करें दोस्तों, इसमें ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 3 होते हैं। रेडियोधर्मी वस्तुओं किसमें बने पात्र में रखा जाता है? शीशा PV। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? रेगिस्तान में परिवहन के लिए उपयोग होता है, इसीलिए। डर्बियम तत्व का परमाणु क्रमांक 105। डर्बियम आवर्त सारणी के किस समूह में स्थित है? समूह 5 में। DNA कहाँ पाया जाता है? कोशिका के नाभिक में। विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। बल्ब का आविष्कार करने वाला? थॉमस एडिसन। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ होता है? मुंह से। राजनीति पॉलिटी की बात करें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का आदेश देता है? तो अनुच्छेद 226। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। किस संशोधन अधिनियम ने भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया? 101वां संशोधन।
भारत में राष्ट्रीय पंचायत राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 377 पर हड़ताल करने के लिए कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किसने किया? मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति गांधी एवं समझौता में महात्मा गांधी ने कितनी मांगें रखी? 11 मांगें रखी। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को आकर्षित करने के लिए कौन सी पहल नहीं है? राज्यों द्वारा चलाए जाने वाले उद्यमिता पाठ्यक्रम की घोषणा। भारत का पहला राज्य जिसने पंचायत व्यवस्था लागू की, राजस्थान का नागौर। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? और 5 साल में किया जाता है। भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ? 1950 में। राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या 250 होती है। करंट अफेयर्स की बात करें, 2 अक्टूबर 2025 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? 156वीं। नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर किस योगदान के लिए मिला? कोविड-19 महामारी के दौरान। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के अनुसार भारत में प्रत्येक कृषि परिवार की औसत मासिक आय 10,218 है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो अजीत डोभाल। 2024-25 का रेल बजट किसने प्रस्तुत किया? अश्विनी वैष्णव। ऑपरेशन गंगा किससे जुड़ा है? यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाना। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड मालगाड़ी गति शक्ति। डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई? 2015 में। अब बात करें खेल स्पोर्ट। केडी यादव ने किस खेल में ओलंपिक पदक जीता? तो दोस्तों कुश्ती में। नाओमी ओसाका किस देश से संबंधित है? ये जापान से हो जाएंगे। 2024 ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ? पेरिस, फ्रांस। DRS का पूरा नाम? डिसीजन रिव्यू सिस्टम। विराट कोहली किस राज्य से हैं? दिल्ली से। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। हॉकी का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता? 1983 में। कैच अप शब्द किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से। कोपा अमेरिका किस खेल से जुड़ा टूर्नामेंट है? फुटबॉल से। कंप्यूटर की बात करें, WW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। कंप्यूटर वायरस क्या है? एक हानिकारक प्रोग्राम होता है। फाइल को सेव करने की शॉर्टकट Ctrl+S। ईमेल का जनक किसे कहा जाता है? ये टॉलमीसन। भारत में सबसे पहले इंटरनेट सेवा कब शुरू हुई? 1995 में। एंड्रॉयड OS किस कंपनी ने बनाया? गूगल ने। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? इंटरनेट आधारित डाटा सेवाएं। ब्लूटूथ का उपयोग वायरलेस डिवाइस कनेक्शन। कैप्चा का उपयोग कहाँ होता है? वार्ड से सुरक्षा हेतु। इंडिया स्टॉक क्या है? डिजिटल पब्लिक
टेक्चर, सामान्य ज्ञान, जीएस की बात करें, मिसलेनियस। गगनयान मिशन किससे संबंधित है? भारतीय मानव अंतरिक्ष मिशन। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। महाकाव्य कौन से दो हैं? रामायण और महाभारत। पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक रामचंद्र गुहा। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। ऑक्सीजन गैस का रासायनिक प्रतीक O2। सबसे पुरानी जीवित भाषा कौन सी मानी जाती है? तमिल। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा? 1976 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न में बात करें, भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद। यूपीआई का फुल फॉर्म? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। भारत का पहला महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। जीएसटी में कितनी दरें होती हैं? 0%, 5%, 12%, 18%, 28% होती हैं। भारत का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक SBI है। संसद भवन का डिजाइन किसने किया? एडविन लुटियंस ने। LIC का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। किस धातु का प्रयोग थर्मामीटर में होता है? दोस्तों पारा का होता है। इससे हम मौसम के बारे में जानते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुई? 2015 में। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। बोनस प्रश्न में, आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? स्वास्थ्य बीमा से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई? 2016 में। भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये दोस्तों आप लोग कमेंट में बताना। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।